राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री कृष्ण जी का नंदराज को वरुण लोक से ले आना और गोप गोपियों को वैकुंठ धाम का दर्शन कराना। श्री नारद जी कहते हैं, एक दिन की बात है, नंदराज एकादशी का व्रत करके द्वादशी को निशीत काल में ही ग्वालों के साथ यमुना स्नान के लिए गए और जल में उतरे। वहाँ वरुण का एक सेवक उन्हें पकड़कर वरुण लोक में ले गया। मैथिलेश्वर, उस समय ग्वालों में कोहराम मच गया। तब उन सबको आश्वासन दे भगवान श्रीहरि वरुणपुरी में पधारे और उन्होंने सहसा उस पुरी के दुर्ग को भस्म कर दिया। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी श्रीहरि को अत्यंत कुपित हुआ देख वरुण ने तिरस्कृत होकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी परिक्रमा करके हाथ जोड़कर कहा। वरुण बोले, श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार है। परिपूर्णतम परमात्मा तथा संख्य ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले गोलोकपति को नमस्कार है। चतुर्युग के रूप में प्रकट तेजो में श्रीहरि को नमस्कार है। सर्व तेज स्वरूप आप परमेश्वर को नमस्कार है। सर्व स्वरूप आप परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। मेरे किसी मूर्ख सेवक ने पहली बार आपकी अवहेलना की है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। परेश भूमन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं, राजन यह सुनकर प्रसन्न हुए भगवान श्री कृष्ण नंद जी को जीवित लेकर अपने बंधुजनों को सुख प्रदान करते हुए व्रजमंडल में लौट आए। नंदराज के मुख से श्रीहरि के इस प्रभाव को सुनकर गोपी और गोप समुदाय नंद नंदन श्री कृष्ण से बोले, प्रभु, यदि आप लोकपालों से पूजित साक्षात भगवान हैं तो हमें शीघ्र ही उत्तम वैकुंठ लोक का दर्शन कराइए। तब उन सबको लेकर श्री कृष्ण वैकुंठ धाम में गए और वहां उन्होंने ज्योति मंडल के मध्य विराजमान अपने स्वरूप का उन्हें दर्शन कराया। उनके सहस्र भुजाएं थी, किरीट और कटक आदि आभूषणों से उनका स्वरूप और भी भव्य दिखाई देता था। वे शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से सुशोभित थे। असंख्य कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी स्वरूप से वे शेषनाग की सैया पर पौधे थे। चवल डुलाए जाने से उनकी आभा और भी दिव्य जान पड़ती थी। ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा में लगे थे। उस समय भगवान के गदाधारी पार्षदों ने उन गोपगणों को सीधे करके उनसे प्रणाम करवाकर उन्हें प्रेतपूर्वक दूर खड़ा किया और उन्हें चकित सा देख वे पार्षद बोले, अरे वंचरो, चुप हो जाओ, यहाँ वक्तृता न दो, भाषण न करो। क्या तुमने श्रीहरि की सभा कभी नहीं देखी है? यहीं सबके प्रभु देवादिदेव भगवान साक्षात स्थित होते हैं और वेद उनके गुण गाते हैं। इस प्रकार शिक्षा देने पर वे गोप हर्ष से भर गए और चुपचाप खड़े हो गए। अब वे मन ही मन कहने लगे, अरे यह ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ हमारा श्री कृष्ण ही तो है। हम समीप खड़े हैं तो भी हमें नीचे खड़ा करके ऊंचे बैठ गया है और हमसे क्षण भर के लिए बात तक नहीं करता। इसलिए वर्ष से बढ़कर ना कोई श्रेष्ठ लोक है और न उससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक लोक है, क्योंकि व्रज में तो यह हमारा भाई रहा है और इसके साथ हमारी परस्पर बातचीत होती रही है। राजन इस प्रकार कहते हुए उन गोपों के साथ परिपूर्णतम प्रभु भगवान श्रीहरि व्रज में लौट आए। इस प्रकार श्रीग्रक संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में नंद आदि का वैकुंठ दर्शन नामक 22वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।